हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ टेंसेस के ऊपर। व्हाट इज़ टेंस? ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। व्हेन यू लर्न टेंसेस यू विल बी एबल टू राइट इंग्लिश इफेक्टिवली एंड हैव वेरी गुड कमांड ओवर द स्पोकन इंग्लिश एज वेल। वैसे तो इंग्लिश जो ग्रामर जो है वो स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से, देन वर्ड, फिर सेंटेंस आता है, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं सबसे पहले टेंस को कवर करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, हाउसवाइफ्स हो, बिजनेसमैन हो, तो सबको जो है किसी न किसी तरह से टेंसेस के ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो टेंस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टेंसेस। टेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? मैं बहुत मतलब ये इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। इवन ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड दिस। तो टेंस क्या होता है? टेंस का सिंपल मीनिंग है टाइम। टाइम या एन एक्शन, एन इवेंट और एन एक्टिविटी, राइट। कोई भी किसी भी समय हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई इवेंट होती है, कोई एक्टिविटी होती है, वही टाइम है। इसका मतलब है एवरी एक्शन डिटरमाइंस अ टाइम। कोई भी एक्शन किसी भी टाइम पर हम अगर कोई भी एक्शन करते हैं तो वो टाइम को डिटरमाइन करता है कि किस समय हमने कोई एक्शन की है या कोई काम किया है। आगे है टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की जो है मेन जो है क्लासिफिकेशन है, तीन किस्म की है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्रेजेंट टेंस मीन्स जो वर्तमान में कोई चीज़ चल रही है, जो हम वर्तमान में काम करते हैं प्रेजेंट टाइम में। पास्ट हो गया भूतकाल, बीता हुआ समय जो हम कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस हो गया आने वाले टाइम में हम जो करने वाले हैं। ठीक है। तो हर एक पार्ट के चार चार टेंसेस हैं। देर आर टोटल 12 टेंसेस। 8 टेंसेस आर एक्टिव एंड 4 टेंसेस आर पैसिव। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। तो टोटल 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस। हर एक पार्ट के चार चार हैं। तो ये पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस। इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ए पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस टेल्स अस दैट वी डू एन एक्टिविटी इन द प्रेजेंट टाइम। इट शोज एन एक्शन और हैबिट। अब ये टेंस हमें क्या बताता है कि हम प्रेजेंट टाइम्स में कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी हैबिट को ये डिस्प्ले करता है। और ये इनडेफिनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट डेफिनेट। ये पक्का नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। ये एक हैबिट बताता है हमारी। जैसे मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। या मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये मेरी एक इंडेफिनेट जो है क्रिया को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। दिस इज़ नॉट अ डेफिनेट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 2020 फलानी डेट से कोई काम कर रहा हूँ, या मैं पिछले 10 घंटे से फलाना काम कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट डेफिनेट, दिस इज़ indefinite. That's why this tense is called as indefinite tense. It simply depicts our habit. What kind of work we do actually, right? Okay. एग्जाम्पल से मैंने लिखा हुआ है आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट है ही ईट्स फूड। पहले कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। दूसरा ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैसे बनता है, ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश लिखने में। मतलब करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखने में ये हेल्प करेगा और इंग्लिश बोलने में भी हेल्प करेगा। पहला इसका स्ट्रक्चर में पहला आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES ओब्लिक IES। इसका मतलब क्या है कि पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्टर, जो काम करता है, या डूअर, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ता, जो काम करता है। कर्ता में क्या क्या है? जैसे ही, शी, इट,
आई, वी, यू, दे या किसी का नाम हो, ये सारे क्या है, डूअर हैं। दीज आर एक्टर्स, जो काम करते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ फिर एस या ई एस लगता है। ये मैं बताऊंगा एस ओ ई एस कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है। जो होगा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट है, इनके साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एंड एस एंड ई एस आल्सो यूज्ड, इधर एस आर ई एस और आई ई एस इज यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस या ई एस। बाकी जो फर्स्ट पर्सन है, आई है, चाहे सिंगुलर है वो, वी या सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन प्लूरल दे, या किसी का नाम अगर प्लूरल में नाम है कोई भी चीज़, तो उनके साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एस आर ई एस इनके साथ यूज़ नहीं होता है, इसमें खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेट्स रीड देम। ही प्लेज, वह खेलता है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया इसमें प्ले, और इसके साथ आया एस, वह खेलता है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको पहले ही कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें अगर हिंदी में अगर आप इसके वाक्य देखेंगे तो लास्ट में आता है, इसमें ता है, ते है, ती है, तो है वगैरह। जैसे वह खाता है, खेलता है, सोता है, इसमें ता है, अंत में ता है, ती आता। तो ये आपने पहचान लेना है कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और भी सेंटेंस है, जैसे कहीं होता है वो खाना खा रहा है, वह ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, या वह पढ़ता था, उसमें बहुत सारे हैं, था, थी, तो वो अलग हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टेंस है, इसमें ता है, ती है, तो है, इसके लास्ट में सेंटेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में शी सिंग्स, वह गाती है। इट रेन्स, बारिश होती है। अब बारिश की जो है हम इंग्लिश और बारिश के लिए तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम इट यूज़ करेंगे, बिकॉज एक तो ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज़ करते हैं, दिस यूज़ करते हैं या दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बारिश के लिए हमेशा सब्जेक्ट आता है इट। इट रेन होती है, तो रेन सिंगुलर है, साथ में एस, इट रेन्स, बारिश होती है। आई ईट, मैं खाता हूँ। वी स्लीप, हम सोते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दे राइट, वे लिखते हैं। पैरट फ्लाइज, तोता उड़ता है। अब तोता यहाँ पे सिंगुलर है तो फ्लाई के स्पेलिंग होते हैं FLY, फ्लाई, लेकिन इसके साथ वाई को हटा के हमने IES लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। इस तरह से नीचे में लिखा पैरट्स फ्लाई। पैरट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ES इज नॉट यूज्ड, तो इसलिए यहाँ पे आया पैरट्स फ्लाई। डॉग प्लेस, कुत्ता खेलता है, तो कुत्ता सिंगुलर है, डॉग इज अ सिंगुलर, तो इसके साथ आया फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस, डॉग प्लेस। नीचे है डॉग्स प्ले, अब एक से ज़्यादा, ये प्लूरल डॉग्स है, तो इसलिए आया डॉग्स प्ले, कुत्ते खेलते हैं। ऊपर है कुत्ता खेलता है सिंगुलर, नीचे कुत्ते खेलते हैं प्लूरल। एन आंट क्लाइम्स, चींटी चढ़ती है, यानी कि वो आगे ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बताया है, वो पहाड़ी पर चढ़ती है, माउंटेन पर चढ़ती है, पेंसिल पर चढ़ती है, कहाँ पे चढ़ती है, तो ये मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए स्ट्रक्चर। एन आंट क्लाइम्स, आंट जो है ये जो है सिंगुलर है, चींटी, और क्लाइम्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है क्लाइम, साथ में लगा SES। तो गाइस इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको मतलब जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो भी आप याद कर सकते हो। आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो सकती है, नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, तो यू विल फाइंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको मिल जाएगा। इससे आसानी रहेगी आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने के लिए। फिर है वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स, अब यहाँ पे धोबी धोता है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, क्या धोता है, कपड़े, तो वॉशरमैन वॉशेस, यहाँ तक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे ऑब्जेक्ट है, आगे ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जिस तरह का भी जो कोई काम करता है उसके आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। तो वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, वॉशरमैन कपड़े धोता है। नोट, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है आदि आता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में
ता है, ती है, तो है, आता है। और ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको नेगेटिव नहीं बताई है। ये ओनली देखो, कोई भी सेंटेंस होता है वो उसकी 4 स्ट्रक्चर होती है, 4। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें बंदे ने हाँ की होती है, एग्री की हो कि यस मैं ये चीज़ करता हूँ। ना होता है जिसमें जिसमें हमने ना की होती है कि मैं ये काम नहीं करता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा होता है, राइट। और उसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेशन होता है जिसमें ना भी हो और क्वेश्चन भी पूछा गया हो, राइट। तो ये जो है 4 स्ट्रक्चर होती है। तो ये मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको आप देखिए, अगर आपको कैसा मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।